Hey guys, welcome to my channel और rather I can say welcome to free digital marketing course। अभी तक हमने सीखा है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ भी सीखा, टेक्निकल एसईओ भी सीखा, बैकलिंक क्या होता है ये भी सीखा और बैकलिंक बनाना भी सीखा। उसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हर इंटरव्यूअर इवन 1 ईयर एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहे वो 6 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन हो, उससे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है व्हाट इज डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं व्हाट इज डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक और उसका मतलब क्या होता है और वैल्यू क्या होती है एसईओ में। चलिए, तो हमारे पास दो टाइप के बैकलिंक होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। चलिए सीखते हैं इन दोनों को। A no follow backlink is a fundamentally a web link that does not pass on SEO grade thing. It means no follow एक सिंपल बैकलिंक है बट वो अपनी वैल्यूज को सेंड नहीं करता है दूसरे लिंक पे। फॉर एग्जाम्पल हम जब कोरा पे बैकलिंक बनाते हैं तो कोरा हमेशा नो फॉलो बैकलिंक हमें देता है। तो कोरा कोरा पे जब भी हम बैकलिंक बनाएंगे इट मीन्स हमें कोरा का जो पेज रैंक है या उसका लिंक जूस आप कह सकते हो वो सारे वैल्यूज हमारे वेबसाइट पे ट्रांसफर नहीं होते हैं जब भी हम कोरा पे बैकलिंक बनाते हैं। ठीक है। एंड उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि हाँ, कोई यूजर गया हमारे आंसर को कोरा पे पढ़ा उसने, वहां से एक हमें ट्रैफिक मिलेगा। बट कभी भी गूगल का बॉट जाएगा वहां पे तो वहां से वो ट्रैवल करके हमारे वेबसाइट पे नहीं आएगा। उसका एग्जैक्टली ये मतलब होगा कि हमें कोरा अपनी पेज रैंक ट्रांसफर नहीं कर रहा है जब भी हम नो फॉलो बैकलिंक बनाते हैं। तो आप अगर ये देख रहे होगे तो ये नो फॉलो बैकलिंक का सिंटेक्स है जो आपको मैं नीचे दिखा रही हूँ। फिर हम सीखते हैं डू फॉलो क्या होता है। डू फॉलो इज द एक्चुअल लिंक दैट पास एसईओ वैल्यू। अभी हम जब भी हम बैकलिंक बनाते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि ये डू फॉलो है कि नो फॉलो है। कभी भी हम जब भी हम डू फॉलो बैकलिंक पे बनाएंगे तो इट मीन्स जिस भी वेबसाइट पे हम बना रहे हैं अगर उस वेबसाइट पे बॉट पहुंचेगा, मतलब गूगल का बॉट पहुंचेगा, क्राउलर कह सकते हो आप उसको, बॉट कह सकते हो, या यूजर पहुंचेगा, तो वहां से दोनों के दोनों ट्रैवल करके हमारे वेबसाइट पे आएंगे। तो फायदा क्या होगा एग्जैक्टली उस वेबसाइट का पेज रैंक हमारे वेबसाइट पे भी थोड़ा सा आएगा, मतलब ट्रांसफर होगा। लिंक जूस ट्रांसफर कहते हैं डू फॉलो में। तो आप ये कहोगे कि हम नो फॉलो बनाए ही क्यों बैकलिंक? तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने सेम सीखा था कि एसईओ में 70% वैल्यू होता है ऑफ पेज एसईओ का एंड 30% वैल्यू होता है ऑन पेज एसईओ का, और हमें दोनों को ही अच्छे से करना होता है। वैसे ही जब भी आप बैकलिंक बनाओगे तो आपको 80-20 का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब आप 10 बैकलिंक बना रहे हो तो 10 में से 8 बैकलिंक डू फॉलो बनाओ एंड 2 बैकलिंक नो फॉलो बनाओ। दोनों की ही अपनी एक अलग वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है पेज रैंक। एग्जैक्टली मैं यहाँ से ये बताना चाह रही थी कि डू फॉलो से आपको पेज रैंक आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि दूसरे जिस भी वेबसाइट डू फॉलो वाले वेबसाइट पे अगर आप बनाते हो बैकलिंक तो वहां का पेज रैंक आपके वेबसाइट को ट्रांसफर होता है, जो कि आपके रैंक को इम्प्रूव करता है एसईआरपी पे। एसईआरपी मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, गूगल पे इम्प्रूव करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हम कहाँ यूज कर सकते हैं इन बैकलिंक को। तो डू फॉलो जब भी आप बैकलिंक बनाओगे तो वैसी वेबसाइट को रेफर करने के लिए जहां से आपने कंटेंट को रिलेट किया है, उन वेबसाइट का लिंक डालने के लिए आप डू फॉलो बैकलिंक यूज कर सकते हो। आप अगर कोई ब्लॉग लिख रहे हो, यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा बोलने का मतलब अगर आप अगर कोई ब्लॉग लिख रहे हो बट आपने रेफरेंस कहीं और का लिया है, किसी अदर ब्लॉग से लिया है, आपने नॉलेज किसी अदर ब्लॉग से लिया है और आप उसको मेंशन करना चाहते हो तो उनको आप एक डू फॉलो बैकलिंक दे सकते हो। ठीक है। और डू फॉलो बैकलिंक हमेशा हाई क्वालिटी वाले वेबसाइट को देना चाहिए। हाई क्वालिटी वेबसाइट, फेसबुक हाई क्वालिटी वेबसाइट है, गूगल एक हाई क्वालिटी वेबसाइट है, तो उन वेबसाइट को जब भी आप बैकलिंक दोगे तो आपकी भी वैल्यू अच्छे से इंक्रीज होगी और उनकी वैल्यू तो है ही अच्छी। अब नो फॉलो बैकलिंक को कहाँ यूज करते हैं? नो फॉलो बैकलिंक को हम यूज करते हैं कसिनो, गैम्बलिंग, एफिलिएट लिंक के लिए। कभी भी आप ब्लॉग लिख रहे हो और कसिनो के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो, आपको लेकिन वहां का लिंक प्रोवाइड करना है, तो आप क्या कर सकते हो? उनको एक नो फॉलो दे सकते हो, क्योंकि ये सब जो वेबसाइट्स होती है कसिनो की, गैम्बलिंग को, इन सारे वेबसाइट को गूगल प्रमोट नहीं करता है। अगर आपने डू फॉलो बैकलिंक दे दिया इनको तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको भी गूगल वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे इन वेबसाइट्स को ट्रीट करता है। तो ऐसे वेबसाइट को कभी भी अगर आप बैकलिंक दे रहे हो अपने वेबसाइट पे
या अपने ब्लॉग पे, तो हमेशा एक नो फॉलो बैकलिंक दो। फिर है एफिलिएट लिंक। एफिलिएट लिंक मतलब कि अगर आपने कोई एफिलिएट ब्लॉग लिखा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और अमेजोन का लिंक देना चाहते हो अपने ब्लॉग के ऊपर, तो आप उनको नो फॉलो दो, क्योंकि ये सेल पेजेस होते हैं, एफिलिएट लिंक होते हैं, तो एफिलिएट लिंक को हमेशा सजेस्ट किया जाता है नो फॉलो देने के लिए। आई होप आपको डू फॉलो और नो फॉलो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बैकलिंक का एग्जैक्टली टाइप है, बहुत डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि कौन सी वेबसाइट डू फॉलो प्रोवाइड लिंक करती है, नो फॉलो लिंक प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ कौन से ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो आप गेस्ट पोस्टिंग यूज़ कर सकते हो डू फॉलो के लिए, डायरेक्टली सबमिशन यूज़ कर सकते हो डू फॉलो के लिए। ये जो टाइप की बैकलिंक होती हैं, और सोशल बुक मार्किंग भी अच्छा परफॉर्म करती है डू फॉलो के लिए। इन सब में आपको जल्दी मिल जाएगा। जस्ट गो टू गूगल, आप सर्च करिए डू फॉलो बैकलिंक इन गेस्ट पोस्टिंग, वहाँ से आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके बैकलिंक बना सकते हो। ऐसे ही आपको बहुत सारे टाइप मिलेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है व्हाट इज़ डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक। आई होप आपको होगा। अगर आपको स्टिल क्लियर नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं कुछ इससे अच्छा वीडियो बना पाऊँ। अगर आपको समझ नहीं आया है तो जाने के पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये और भी मुझे मोटिवेट करेगा वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।